इतना लोगों का उत्साह, इतना प्यार जो मनोज तिवारी जी को मिल रहा है। कन्हैया कुमार जो देश के खिलाफ नारे लगाते हैं, जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे लोगों को टिकट देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसमें उनकी मानसिकता दर्शा रही है और उनको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। राहुल गांधी कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये जो सीट बचा ले वही बहुत बड़ी बात है। वायनाड में तो शायद वो जीत ही जाएं। जाएंगे वहां से निकाल ही लेंगे, फिलहाल यूपी से भी हार जाएंगे। अभी तो दावेदार बने ही नहीं है वो अमेठी के कि तो हार जाएंगे वहां से, यूपी से भी। स्मृति ईरानी ही जीतेंगी वहां से भी। हाँ, स्मृति ईरानी जीतेंगी। जो सेना पे उन्होंने आरोप लगाए कन्हैया कुमार ने, जो जेएनयू में हर लड़की से बदतमीजी करते हैं, जेएनयू में उनके बारे में सबको पता है कि कैसे वो छात्र रहे हैं, किस हिसाब से वो छात्र बन के आए हैं और कैसे देश विरोधी गतिविधियों में उनका हमेशा नाम रहा है। तो उनकी हार सुनिश्चित है, ये आप सब देख लीजिए। 4 जून को सबसे पहले अगर दिल्ली से हार देंगे तो कन्हैया कुमार हारेंगे और मनोज तिवारी 5 लाख मतों से जीत के आ रहे हैं। कन्हैया कुमार तो कहीं भी नहीं है, उसका नाम ही नहीं आता, नाम ही नहीं जानते यहाँ पे। मनोज तिवारी को ही जानते हैं। जो वो कहते थे गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, जब कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, सिलेंडर की जरूरत थी, मास्क की जरूरत थी, जब वो अपने घर से निकले नहीं और घर में अपना हवा महल बना रहे थे और 45 करोड़ रुपए उन्होंने अपने बंगले में लगाए, जिसके पर्दे भी उनके 10-10 लाख रुपए के हैं। इतनी महंगी महंगी चीजें उन्होंने विदेश से मंगा के अपने बंगले को सजाया है, जिस कारण से आज उन्होंने जो कुकर्म किए हैं उस कारण से आज वो और उनके मंत्री जेल में हैं। ईवीएम के सहारे जीतती तो फिर दिल्ली में क्यों हारती, पंजाब में क्यों हारती? कई प्रदेशों में हारी है ना, हिमाचल में भी हारी है। अगर ईवीएम के सहारे ही जीतती तो सारी जगह बीजेपी जीतनी चाहिए ना। फिर दिल्ली में लोकसभा चुनाव जो है बेहद नजदीक है। लोगों का क्या सोचना है, दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है, ये जानने के लिए न्यू मीडिया की टीम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के गोकलपुर में। आइए लोगों से जानते हैं। चुनाव आ रहे हैं, क्या स्थिति आपको दिल्ली की नजर आ रही है? बीजेपी का ही नजर आ रहा है इसमें तो इलाके में। इस इलाके की बात करूं तो 2019 से सांसद मनोज तिवारी रहे हैं। क्या कुछ काम उन्होंने यहाँ पे किया? काफी काम हुआ, गलियों का सारा काम हुआ है, गलियों में सारा काम, सीवर वगैरह का भी काम हुआ, काफी काम हुआ। तो इस 5 साल की ड्यूरेशन में कभी मनोज तिवारी बीच बीच में आते थे, लोगों से मिलते थे, जुलते थे? आते हैं, अभी भी आए कुछ दिन पहले। अब तो खैर चुनावी माहौल चल रहा है, मैं इस 5 साल की बीच बीच में आते रहते हैं। हाँ, अभी जैसे 7 सीटें हैं दिल्ली में लोकसभा की, तो 7 में से सिर्फ एक ही ऐसे एमपी हैं, सांसद हैं जो दोबारा चुने गए हैं, बाकी 6 नए चुने गए हैं इस बार बीजेपी की तरफ से। तो क्या यही कारण है मनोज तिवारी दोबारा चुने गए? हाँ, दोबारा चुने गए, यही कारण है। उनके सामने कन्हैया कुमार खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में अब इस वक्त। क्या कन्हैया कुमार तो कहीं भी नहीं है, उसका नाम ही नहीं आता, नाम ही नहीं जानते यहाँ पे। मनोज तिवारी को ही जानते हैं। मनोज तिवारी को जो वोट मिलते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से मिलते हैं या उनका खुद का काम है? काम भी कराते हैं, ऐसी बात नहीं है, काम कराते हैं। गलियों का सारा काम कराया हुआ है, उन्हीं का कराया हुआ है। सारी गली, सीवर वगैरह सारा काम कराए हुए हैं। और राहुल गांधी को पीएम के दावेदार के रूप में देखते हैं? नहीं, हम तो कहीं नहीं मानते। राहुल गांधी कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो ये जो सीट बचा ले वही बहुत बड़ी बात है। वायनाड में तो शायद वो जीत ही जाएं। जीत जाएंगे, वहां से निकाल ही लेंगे, फिलहाल यूपी से भी हार जाएंगे। अभी तो दावेदार बने ही नहीं है वो अमेठी के कि तो हार जाएंगे वहां से, यूपी से भी। स्मृति ईरानी ही जीतेंगी वहां से भी। हाँ, स्मृति ईरानी जीतेंगी। तो क्या इस बार बीजेपी 400 पार कर जाएगी? 400 पार तो नहीं करेगी, लेकिन बहुमत से सरकार अच्छी बनाएगी। हाँ। तो जो विपक्ष बोलते हैं कि बीजेपी हर बार ईवीएम के सहारे जीत रही है, आपको लगता है यही कारण? ईवीएम के सहारे जीतती तो फिर दिल्ली में क्यों हारती, पंजाब में क्यों हारती? कई प्रदेशों में हारी है ना, हिमाचल में भी हारी है। अगर ईवीएम के सहारे ही जीतती तो सारी जगह बीजेपी जीतनी चाहिए ना। फिर क्योंकि कई स्टेटों में हारी है, 5 चुनावों में 2-3 चुनाव तो हारी है ये। तो जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसे आप किस तरह से देखते हो? चुनाव से पहले हुई वो तो सही हुई है, और का मुखिया तो यही है सबका, धरता यही थे। हाँ, मैन यही है। अरे ईडी ऐसे थोड़ी किसी को भी गिरफ्तार कर लेगी, जब तक उसके पास एविडेंस ना होंगे तो किसी भी आदमी को थोड़ी कोई भी गिरफ्तार करवा सके। अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते रहते थे पहले कि ईडी का गलत फायदा बीजेपी उठा रही है, लगता है आप?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईडी ऐसे थोड़ी है कि किसी को भी जो उठा लेगी। एविडेंस होंगे तभी देखो कोई है, किसी को करोगे अरेस्ट, ऐसे थोड़ी है। कोर्ट ने इनकी मनीष की भी जमानत याचिका कहीं खारिज कर दी, ऐसे ही थोड़ी खारिज कर दी। उनको भी पता है, एविडेंस है उनके पास, तभी जो जी जमानत नहीं मिल रही ना उन्हें। हाल फिलहाल में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी इस साल की शुरुआत में, तो क्या एक वोट बैंक जो है उस वजह से भी बीजेपी की तरफ झुका है? नहीं, फर्क तो पड़ता ही है, हिंदुओं का फर्क तो पड़ता ही है मंदिर का। लोग ये जो हिंदुत्व वाला मैटर है वो देखते हैं इस टाइम। देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। अयोध्या के मंदिर से काफी, यूपी में तो काफी फर्क पड़ा हुआ है, यहाँ भी फर्क पड़ा हुआ है। यूपी की 80 सीटों में से कितनी निकाल लेगी बीजेपी? निकाल लेगी, कम से कम 73-74 सीट निकाल देगी। चुनाव आ रहे हैं तो आपको क्या स्थिति दिल्ली की नजर आ रही है? दिल्ली की स्थिति तो सबसे साफ नजर आ रही है। जब से गठबंधन हुआ है तो सब लोगों को पता है, जो एक दूसरे को गाली देकर सत्ता में आए थे केजरीवाल, आज वो कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए हैं। और कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है कि उन्होंने एक देशद्रोह का, जिसमें मुकदमा चल रहा है कन्हैया कुमार, ऐसे लोगों को टिकट देने का काम किया है। आप देख सकते हैं कि आज कितनी भारी संख्या में, हजारों की तादाद में मनोज तिवारी जी के समर्थन में लोग आए हैं। आम जनता आई है, कार्यकर्ता भाजपा के आए हैं। तो आज ही जीत सुनिश्चित मनोज तिवारी जी की हो गई है। और विपक्ष में कहीं ना कहीं वो घबराए हुए हैं। उनको लगता है कि आज नामांकन का वो देख के ही, भीड़ देख के, इतना लोगों का उत्साह, इतना प्यार जो मनोज तिवारी जी को मिल रहा है। कन्हैया कुमार जो देश के खिलाफ नारे लगाते हैं, जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे लोगों को टिकट देने का काम कांग्रेस पार्टी ने दिया किया है, जिसमें उनकी मानसिकता दर्शा रही है। और उनको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, जो सिर्फ संसद पर हमला करते हैं अफजल गुरु, जिनको फांसी की सजा दी जाती है न्यायिक कोर्ट से, जो देश के संविधान के अनुसार चलता है। उसमें वो बोलते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वो क्या दर्शाना चाहते हैं ऐसी सोच से, ऐसी मानसिकता से, कि वो देश के खिलाफ जो नारे लगा रहे हैं, जो हमारी सेना पे सवाल उठा रहे हैं। मुझे शर्म आती है वो चीजें कहने के पे भी, जो सेना पे उन्होंने आरोप लगाए कन्हैया कुमार ने, जो जेएनयू में हर लड़की से बदतमीजी करते हैं। जेएनयू में उनके बारे में सबको पता है कि कैसे वो छात्र रहे हैं, किस किस हिसाब से वो छात्र बन के आए हैं, और कैसे देश विरोधी गतिविधियों में उनका हमेशा नाम रहा है। तो उनकी हार सुनिश्चित है। ये आप सब देख लीजिए, 4 जून को सबसे पहले अगर दिल्ली से हार देंगे तो कन्हैया कुमार हारेंगे, और मनोज तिवारी 5 लाख मतों से जीत के आ रहे हैं। बहुत बहुत दिल्ली की जो 7 सीटें हैं, 7 सीटों में अगर मैं देखूं तो मनोज तिवारी एक ऐसे एमपी हैं जो दोबारा प्रत्याशी बनाए गए, बाकी 6 नए आए हैं, तो क्या कुछ खास कारण है? एक्चुअली क्या है कि 10 साल में जो मनोज तिवारी जी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में विकास किया है, जो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय भी नहीं थे यहाँ पे पहले, और भी बहुत सारी योजनाएं जो उन्होंने किया है, कार्य किए हैं तिवारी ने, इसलिए तीसरी बार उनको सांसद के रूप में उत्तर पूर्वी दिल्ली में। और हम सभी ने रायशुमारी में भी मनोज तिवारी जी का नाम दिया था। जब हमसे हाईकमान ने रायशुमारी ली हमारी, तो हमने भी, सबने, भाजपा के जिला अध्यक्षों ने, मंडल अध्यक्षों ने, सबने तिवारी जी का नाम लिया इस कारण से। और सांसद जी के जो विकास के कार्य है, इस वजह से सांसद जी को टिकट मिला है, और उसको तीसरी बार सांसद बन के आएंगे। और भारत सरकार में भी मंत्री बनने का काम मोदी सरकार में होगा। देश की जिस तरह से मोदी जी ने एक नारा दिया है इस बार 400 पार, क्या लगता है हो जाएगा 400 पार? 400 पार सुनिश्चित होगा। एनडीए की में 400 पार अब की बार होंगे, और तीसरी बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी भाजपा के साथ में। और आप सभी लोग देख रहे हैं कैसे मोदी जी के विकास कार्यों से लोग प्रभावित है। और जिस तरह से केजरीवाल ने अभी पोस्टर्स लगवा रखे हैं कि जेल का बदला सीट से, क्या लगता है ये पोस्टर्स का क्या मतलब है? इसमें 45 करोड़ रुपए जो अपने घर में लगाता है, जब देश की जनता की गाड़ी कमाई दिल्ली की, वो अपने बंगले में लगाते हैं। जो कहते थे गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, जब कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, सिलेंडर की जरूरत थी, मास्क की जरूरत थी, जब वो अपने घर से निकले नहीं और घर में अपना हवा महल बना रहे थे, और 45 करोड़ रुपए उन्होंने अपने बंगले में लगाए, जिसके पर्दे भी उनके 10-10 लाख रुपए के हैं। इतनी महंगी महंगी चीजें उन्होंने विदेश से मंगा के अपने बंगले को सजाया है, जिस कारण से आज उन्होंने जो कुकर्म किए हैं, उस कारण से आज वो और उनके मंत्री जेल में हैं।